हेलो गाइस। तो जैसे कि इसके प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था, मतलब चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट कर चुके हैं। इन द पार्ट 1 हमने समझा था क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है। और फिर हमने मेथड्स पढ़े कि जब कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, तब वो एक्सपांड करने के लिए शेयर्स किस तरह इशू करती है, मेथड क्या है, तरीका क्या क्या है। तो हमने ये 4 वेज पढ़े थे। आज हम स्टार्टअप करेंगे अलॉटमेंट। अलॉटमेंट मतलब गिविंग, कि एक वो शेयर्स कंपनी किस तरह देती है, मेथड तो पढ़ा, बट किस तरह अलॉट करती है, लोगों को किस तरह देती है, वो हम समझेंगे। मीनिंग यहाँ पर लिखा है, व्हेन अ कंपनी गिव शेयर टू एन एप्लीकेंट बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन सबमिटेड, उसको बोलते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर। ये मार्क कर लो, आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 48 पे दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका मतलब है कि कंपनी, एप्लीकेंट मतलब बायर जो ले रहा है, कंपनी शेयर्स देती है उस एप्लीकेंट को बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन सबमिटेड, मतलब जिसको लेना है कंपनी में शेयर्स, मतलब कंपनी में इन्वेस्ट करना है, वो इंसान जो रहता है, बायर जो रहता है, वो एक एप्लीकेशन भर के देता है और कुछ मनी भी देता है साथ में। फॉर एग्जांपल, हम जब एडमिशन का फॉर्म भरते हैं विथ रुपीज़, मतलब कुछ मनी भी देते हैं, तो सेम एज इसमें भी लागू होता है। वो भी एक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं, वो एप्लीकेशन देखने के बाद कंपनी उसको शेयर देती है एप्लीकेंट को, उसको बोलते हैं अलॉट करती है, मतलब अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। सेकंड पॉइंट है, कंपनी इशू प्रोस्पेक्टस एंड एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेंट मतलब जो बायर होते हैं, सब्सक्राइबर होते हैं, फिल द फॉर्म एंड सबमिट इट। मतलब जो मैंने क्या बोला कि एक एडवर्टाइजमेंट, एक ब्रोशर टाइप होता है एडवर्टाइजमेंट प्रोस्पेक्टस, कंपनी वो देती है लोगों को, और उसके साथ साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म भी देती है। लोग वो एडवर्टाइज देखते हैं, अगर उन्हें अच्छा लगा तो वो देख कर वो एप्लीकेशन फॉर्म भर के वो सबमिट कर देते हैं विथ एप्लीकेशन मनी टू द कंपनीज बैंकर्स। द बीओडी अप्रूव द एक्सेप्टेंस ऑफ सच एप्लीकेंट इन द बोर्ड मीटिंग बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन, उसको बोलते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर। ये एक प्रोसेस है गाइस, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, याद कर लेना, आपको पेज नंबर 49 पे मिल जाएगा टेक्स्ट बुक में। ठीक है गाइस, कि किस तरह पहले कंपनी एडवर्टाइज करती है, प्रोस्पेक्टस देती है, उसके साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म, ताकि लोगों को पसंद आए तो वो भर के सबमिट कर सके। फिर बीओ, और उसके साथ एक मनी भी देते हैं, मतलब एप्लीकेशन मनी। फिर बीओडी उसको अप्रूव करता है, और एक बोर्ड मीटिंग होता है गाइस, कुछ भी कंपनी में तय करना हो, डिसीजन लेना हो, तो कंपनी में बीओडी ही बोलेगा, वो एक मेन हेड होता है, और एक मीटिंग होती है, रेजोल्यूशन पास किया जाता है। वो सबके रेजोल्यूशन, मतलब मीटिंग में सब लोग जब हाँ बोलेंगे, फिर वो बीओडी अप्रूव करता है, और ये फिर अलॉट करते हैं शेयर्स लोगों को। ऐसे ही अलॉट नहीं कर सकते कि अगर आपको पसंद है तो ले लो, नहीं। मीटिंग होती है, उस मीटिंग में बातचीत होती है, फिर बीओडी अप्रूव करता है, उसके बाद अलॉट करती है शेयर्स। इसके बाद मैं गाइस बात करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है फॉर 8 मार्क्स, प्रोविजंस और कंडीशंस, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। अगर कोई कंपनी शेयर अलॉट कर रही है तो कानून क्या है, कुछ उस कानून को फॉलो करना पड़ेगा। तो दो है, स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी मतलब लीगली, लॉफुल, और जनरली मतलब सबके लिए, नॉर्मल, सबके लिए ये सबको फॉलो करना पड़ेगा। और स्टैट्यूटरी मतलब लीगली लॉफुल, और ये स्टैट्यूटरी प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। इसमें फर्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। इसका मतलब है गाइस, आपके पेज नंबर टेक्स्ट बुक में 49 पे आप देख सकते हो, उसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। मैंने क्या बोला, कोई कंपनी जब शेयर अलॉट करती है तो वो प्रोस्पेक्ट के साथ एप्लीकेशन फॉर्म देती है। तो वो जो प्रोस्पेक्टस मतलब एडवर्टाइजमेंट रहता है, वो लोग बनाते हैं, तो पहले वो बनाने के बाद अप्रूव होना चाहिए, ऐसे ही नहीं दे देने का। रजिस्ट्रेशन होता है, कॉपी जो रहता है प्रोस्पेक्टस का, कॉपी वो आरओसी को देती है, मतलब रजिस्टर ऑफ कंपनीज को, वो देखती है, और इसमें साइन होना चाहिए डायरेक्टर का, तो ही वो अप्रूव होगा। इसमें तीन चीज़ है, डायरेक्टर का इन केस ऑफ न्यूली कंपनी, और डायरेक्टर और हिज ड्यूली ऑथराइज एडवोकेट, उसके जो एडवोकेट है उनका साइन होना चाहिए, अप्रूव होना चाहिए, फिर ही वो प्रोस्पेक्टस लोगों में अपन दे सकते हैं, कंपनी दे सकती है। सेकेंड है एप्लीकेशन मनी। इसमें क्या होता है गाइस, जैसे कि मैंने कहा, कंपनी एडवर्टाइजमेंट प्लस प्रोस्पेक्टस, मतलब प्रोस्पेक्टस प्लस एप्लीकेशन फॉर्म देती है पब्लिक को, और पब्लिक को अगर इंटरेस्ट है तो वही वो प्रोस्पेक्टस देकर, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है वो सबमिट कर कर प्लस एप्लीकेशन मनी रिटर्न देती है टू कंपनी। बस यही है। इसके आगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब है गाइस, जिन जिन लोगों को अलॉट हो गया है शेयर्स, उनको और मिनिमम सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है एट इन विद इन 30 डेज। मतलब एप्लीकेशन मनी अगर दे दिया उन लोग ने, जैसे कि अपन ने चैप्टर मतलब जैसे कि अपन ने पॉइंट 2 में बात किया एप्लीकेशन मनी में, कि जैसे कि जब एप्लीकेशन मनी दे देते हैं लोग, उस एप्लीकेशन मनी के बाद सब्सक्रिप्शन मनी भी देना पड़ता है, ये एक एक्स्ट्रा भरना पड़ता है जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। विद इन 30 डेज जिसको अलॉट हुआ है उसको सब्सक्रिप्शन मनी भी देना पड़ता है विद इन 30 डेज। याद रखना गाइस, ये डेज, परसेंटेज, ईयर वगैरह। इसके बाद आता है क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। फोर्थ पॉइंट है क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। मतलब गाइस, एक लिमिट होती है, कंपनी जब वो ऑफर करती है कि जिनको शेयर चाहिए वो अप्लाई करो, तो वो हर टाइम ओपन ही रहता है, एक लिमिटेड समय, लाइक ये 5 दिन के लिए ओपन है, जिनको इंटरेस्ट है वो एप्लीकेशन फॉर्म प्लस उनके साथ एप्लीकेशन मनी दे सकता है। तो ये क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट मतलब
आपके टेक्स्ट बुक में दिया पेज नंबर 50 फोर्थ पॉइंट, इसमें बोला है कि सब्सक्रिप्शन लिस्ट ये जो है वो लिमिटेड ऑफर उन लोग ओपन रखते हैं फॉर एटलीस्ट 3 वर्किंग डेज, नॉट मोर देन 10 वर्किंग डेज। याद रखना गाइस, मतलब ये जो क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट है वो 1 to 30 डेज तक ही ओपन रहता है, एटलीस्ट 3 वर्किंग डेज एंड नॉट मोर देन 10 वर्किंग डेज। इसके बाद आता है बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। इसका मतलब है फॉर एग्जाम्पल लाइक 100 शेयर्स कंपनी इशू करेगा। फॉर एग्जाम्पल गाइज आई एम गिविंग कि 100 शेयर कंपनी इशू करता है, उसमें से 3 जन ने ले लिया लाइक 20, एक जन ने लिया, सेकंड पर्सन ने लिया 40 और थर्ड पर्सन ने लिया 40, तो ये 100 यहीं पर क्लियर डन हो गया। तो ये बस बंद कर देते हैं इन लोग सब्सक्रिप्शन, मतलब शेयर देना। कंपनी को खाली 100 शेयर्स की ज़रूरत थी और वो 3 जन में हो गया। वही इसके बाद ये ओवर सब्सक्रिप्शन, इसका मतलब है गाइस अगर कंपनी इशू कर रही है और 3 जन में ख़त्म हो गया बट आगे और लोग खड़े हैं, मतलब और लोगों को इन्वेस्ट करना है, तो कंपनी थोड़ा अपना अमाउंट बढ़ा देती है, ठीक है। 10% लोगों को और अपॉर्चुनिटी देती है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन जब होता है, लोग बहुत ज़्यादा ही इन्वेस्ट करने आते हैं, तब वो लोग 10% और ऐड कर सकता है, ये सेबी अलाउ करता है कंपनी को। उसके बाद है परमिशन टू डील ऑन स्टॉक एक्सचेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि कंपनी बिना परमिशन के ऐसी मार्केट में नहीं जा सकती और शेयर्स नहीं बढ़ा मतलब बेच सकती, शेयर सेल नहीं कर सकती बिना परमिशन के। स्टॉक एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इनका लिस्टेड होना चाहिए इसमें। ये जो है इनके मदद से ही इन लोग शेयर इशू करते हैं, अलॉट करते हैं, मतलब एडवर्टाइज करते हैं एक तरीके के ये, ठीक है। उसके बाद है अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर टू द इशू एंड वेरियस अदर्स एजेंसी। इसमें खाली अलॉटमेंट बोला है, इसमें ये बोला है कि कंपनी को अपॉइंट करना पड़ता है 1 और मोर बैंकर्स को टू एक्ट एज अ मैनेजर, फिर ऑल्सो अपॉइंट रजिस्ट्रार टू द इशू, फिर बहुत सारे लोग, मतलब कंपनी को एक या एक से ज़्यादा अपॉइंट करना पड़ता है ऐसा मर्चेंट बैंकर, ताकि वो मैनेज कर सके, काम कर सके। डन, इसमें खाली अपॉइंटमेंट बोला है। और ये 8 पॉइंट गाइस आपको याद होना ही चाहिए, आपको एग्जाम में लाइक पूछ सकते हैं कि व्हाट इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड राइट इज स्टैट्यूटरी, मतलब लॉफुल, लीगली क्या कानून है वो बताओ। तो ये लीगली इंपॉर्टेंस कानून है कि रजिस्टर करवाना पड़ता है, एप्लीकेशन मनी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब कभी ज़्यादा आ गया तो इन लोग बढ़ा देते हैं पीरियड, वो टाइम पीरियड, और शेयर्स लाइक 100 है तो इन लोग और एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं क्योंकि लोग बहुत है इसलिए। परमिशन होना चाहिए टू डील ऑन स्टॉक एक्सचेंज, अपॉइंट करते हैं कंपनी ऑफ मैनेजर टू द इशू एंड वेरियस अदर एजेंसी। होप गाइज आपको समझा होगा। इसके बाद है जनरल प्रिंसिपल्स। ये जो प्रिंसिपल है वो सबके लिए जनरल, मतलब सबके लिए नॉर्मल कॉमनली है। सबसे पहले प्रॉपर अथॉरिटी। इसका मतलब है प्रॉपर अथॉरिटी मतलब किसके पास होती है, बीओडी ही होता है जिसके पास अथॉरिटी होती है, हक होता है टू अलॉट शेयर्स। फिर है अलॉटमेंट मस्ट बी अगेंस्ट एप्लीकेशन ओनली, मतलब जितना अलॉट किया है उतना ही देना, उससे ज़्यादा नहीं, जितना एप्लीकेशन में बोला है, ठीक है। मतलब हमने लाइक बोला है इतना लोगों को ये शेयर्स देना है तो उतना ही जाए, लाइक हम जो प्रोस्पेक्टस में लिखते हैं उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। रीजनेबल टाइम मतलब जो अलॉट किया है वो 60 डेज में हो जाता है, मतलब एक रीजनेबल टाइम होता है 60 डेज, विद इन 60 डेज ये सब काम हो जाना चाहिए अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का। फिर एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल अलॉटमेंट मतलब लीगली होना चाहिए, कोई चीटिंग लाइक कंपनी अपने मन मर्जी से नहीं चलनी चाहिए, जो उसने बोला है अपने, मतलब जो लाइक कॉलेज ने, हम जब उसका एडवर्टाइज देखते हैं तो जो उसने बोला है कि ये सब ग्राउंड है, यहाँ पर प्ले ग्राउंड है, लाइब्रेरी बुक्स है, तो वो ऐसे नहीं बोला है, कुछ है इसलिए बोला है, तो गलत नहीं बोलने का, पूरा जो बोला है एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल अलॉटमेंट लीगली होना चाहिए। कम्युनिकेशन मतलब प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो अलॉट जिनको अलॉट कर रहे हैं शेयर्स कंपनी, मतलब उनका रिस्पांस करनी चाहिए, कुछ प्रॉब्लम है जो एप्लीकेंट को, जो बायर को, उनका सॉल्व करना चाहिए ये प्रॉपर। और कुछ भी लाइक वो अलॉट करिए तो उनको लेटर भेजने का, लाइक लेटर सेंड करने का, कि सेंडिंग अ लेटर ऑफ अलॉटमेंट कि हाँ आपको लग गया कि आपको अलॉट कर रहे हैं शेयर्स, वैसा कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए गाइस। इन शॉर्ट कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए गाइस। फिर 6th है अलॉटमेंट शुड नॉट बी इन कंट्रावेंशन, मतलब वॉयलेशन, मतलब अगेंस्ट नहीं होना चाहिए कोई भी लॉ, एनी अदर लॉ, कुछ अलग किसी और की वजह से, मतलब कानून के अगेंस्ट कंपनी को नहीं चलना है, उसके साथ ही चलना है, उसका रूल्स कानून को फॉलो करना है, तो ही वो एक कंपनी कहलाने के लायक होती है। लाइक कोई भी शेयर्स नहीं ले सकता, एक एलिजिबल पर्सन होता है उसी को शेयर्स देते हैं, ठीक है। तो ये पूरा कानून के हिसाब से उनको फॉलो करके ही कंपनी को चलना पड़ता है, वो अपने मन मर्जी से नहीं चल सकती। ये डन हो गया गाइज। इसमें 2 प्रिंसिपल्स हैं, प्रोविजंस और मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, स्टैट्यूटरी लीगली, और जनरल मतलब जो नॉर्मल प्रिंसिपल्स होते हैं। इसमें मेन आपका आंसर है स्टैट्यूटरी वाला, ये आप खाली समझ के रखो, नॉट इंपॉर्टेंट बट समझ के रखो गाइज। नेक्स्ट लेक्चर अपन करेंगे प्रोसीजर। अभी हमने मेथड्स पढ़े, फिर प्रोविजन, रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़े कि कैसे अलॉट करते हैं, अब किस तरह अलॉट करते हैं, मतलब तरीका क्या है, वो किस तरह, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप, और इसमें आपको लाइन से लिखना है, मतलब और प्रोसीजर आपको लाइन वाइज लिखना है, लाइक फर्स्ट पॉइंट, फिर 8 पॉइंट, फिर 5th पॉइंट, नो, प्रोसीजर लाइन वाइज होना चाहिए।
ये अपन नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 3 में करेंगे। तब तक के लिए गाइस होप आपको समझा होगा। कुछ भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू ऑल।